स्टार्ट करते क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 21। 1 से लेके 21 तक के रैशनल फंक्शंस दिए हुए हैं आपको, या रैशनल फ्रैक्शंस बोल सकते हो उसको, उनको आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक रैशनल फंक्शन या रैशनल फ्रैक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इसको आई के इक्वल कंसीडर कर लो। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और ये dx। अब न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये रैशनल फ्रैक्शन है। अब ये रैशनल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अपने को डिनोमिनेटर में फैक्टर्स चाहिए। तो अभी डिनोमिनेटर में यहाँ पर फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ये। तो इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, और प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन अपन सपोज कर लेंगे। डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है तो 2 कांस्टेंट ले लेंगे और उसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल के वापस वहां रखेंगे और फिर उसको उठा के आई में रख देंगे। तो वो ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद, जिसका इंटीग्रेशन अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको। तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन, यहाँ देखो ये 3x को आपको स्प्लिट करना है, तो 3x को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मींस 2x स्क्वायर होना चाहिए और प्लस करने पर 3x होना चाहिए। तो प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर या तो नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन सम इसका पॉजिटिव है 3x, तो दोनों नंबर आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो दो पॉजिटिव नंबर ऐसे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर हो जाए और प्लस करने पर 3x। तो एक नंबर को ले लेते हैं प्लस 2x और दूसरे को ले लेते हैं x, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 2x प्लस x 3x हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 और ये dx। चेक करके देख लो आप, 2x में x का इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो 3x। मिडिल टर्म का स्प्लिट कर दो में से कॉमन निकाल लो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। थर्ड टर्म का साइन पॉजिटिव है तो प्लस, और x और 2 में से 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये x प्लस 2 हो जाएगा और ये dx। अब देखो ये x प्लस 2 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा दोनों से, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन x प्लस 2 को कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया x और ये प्लस 1 और ये dx। देखो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में सपोज कर सकते हैं। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कंसीडर कर लो। 8 2x अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है तो दो कांस्टेंट लेना है, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर ले लो x प्लस 2 प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर x प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 दे दो। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको हमने दो छोटे छोटे टुकड़ों में या पार्ट्स में लिख दिए, तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। अब इसके अंदर हमको a और b की वैल्यू निकाल के रखना है, a और b की वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख देंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा, और फिर इस पार्शियल फ्रैक्शन को उठा के यहाँ रख देंगे तो उसका इंटीग्रेशन अपन आसानी से कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो इंटीग्रेशन किया जाता है उसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये a और b की वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में जितनी क्वांटिटी दिख रही, जितने फैक्टर दिख रहा है, उसी का मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा, दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 का इंटू कर लेंगे, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर, इसको इक्वेशन सेकंड ले दो। अब
ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक फैक्टर को जीरो रखते जाते हैं। तो पहले x प्लस वन दिख रहा है, इस x प्लस वन को जीरो पुट कर देते हैं, पुट या पुटिंग कुछ भी लिख सकते हैं। x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू माइनस वन। जहां आपको x प्लस वन दिख रहा है वहां जीरो रख दो, और जहां x दिख रहा है वहां माइनस वन रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड में रखना है, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप x प्लस वन को जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ दो या जीरो लिख लो, प्लस यहाँ पर x के प्लेस पे माइनस वन रख दो। तो b इंटू ये माइनस वन और प्लस टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी टू वन जा माइनस टू, इस इक्वल टू टू माइनस वन करेंगे तो वन, और ये b हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस टू, एक वैल्यू तो आ गई। अब एक फैक्टर को अपन ने जीरो रख दिए थे उसको x प्लस वन को, अब दूसरा फैक्टर x प्लस टू को जीरो रख, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और इसको x इज इक्वल टू माइनस टू बोल सकते हैं इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में x प्लस टू को जीरो रखो या x इज इक्वल टू माइनस टू रखो। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ रखना है 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू माइनस टू और प्लस वन, प्लस यहाँ देखो x प्लस टू को जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो। इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लो, ये माइनस टू टू जा फोर इक्वल टू माइनस टू प्लस वन, माइनस वन इंटू ए करेंगे तो माइनस है, दोनों का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू प्लस फोर। ये आ गई आपकी a की वैल्यू, a भी आ गया और b भी आ गया। इनको उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं तो ये पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी, और फिर उसको आई में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो, इक्वेशन फर्स्ट में ये वाला है, तो ये 2x अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है फोर, फोर अपॉन फर्स्ट फैक्टर है x प्लस टू, प्लस b की वैल्यू माइनस टू, तो माइनस टू अपॉन सेकेंड फैक्टर है x प्लस वन। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दिया। अब ये वाली वैल्यू, ये आ गया आपका 2x अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन के पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसको उठा के आप यहाँ पर आई में रखें, तो देयरफॉर I is equal to integral of 4 upon x plus 2 minus 2 upon x plus 1 और ये dx। देखो सही लिखा है मैंने, 4 अपॉन एक्स प्लस टू माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, ये इसकी वैल्यू यहाँ रखती है, और ये dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रल में डाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू 4 बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस टू dx माइनस टू बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन dx, विच इज इक्वल टू ये 4, 1 अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, और x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो जाए तो उसको डिवाइड भी करना ध्यान रखेंगे। ये माइनस टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, और x का कोफिशिएंट 1 है तो अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रल का साइन हट गया तो प्लस सी लगा दो। अब देखो फॉर्मूला तो बनेगा नहीं यहाँ पे, अब लॉग के साथ में मॉड के साइन आ रहा है, इसको डिस्कस कर लो। अंदर की वैल्यू नेगेटिव या जीरो हो जाए तो मॉड हटा देते, तो x की अगर अपन वैल्यू माइनस थ्री रखे तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, तो ये मॉड लगा रह जाएगा। यहाँ भी x की वैल्यू माइनस थ्री या कुछ भी रखते हैं आप, माइनस थ्री रखते तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, मतलब मॉड के साइन लगे रहेंगे। तो यही आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल होगा। ठीक है, आंसर दिखाता हूँ। ये रहा 5th नंबर का क्वेश्चन, 4 log mod of x plus 2 minus 2 log mod of x plus 1 plus c। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। ये एक
रैशनल फ्रैक्शन या रैशनल फंक्शन है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो सबसे पहले इसको आई के इक्वल कंसीडर कर लो। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x और ये dx। अभी देखो न्यूमरेटर की डिग्री आपको 2 दिख रही है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी आपको 2 दिख रही है। इसका इंटू करेंगे तो हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगी। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो जाए या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर हो जाए तो जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है ना आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर रहता है तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। पहले हमको इस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवीजन के थ्रू, और उसके बाद फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करेंगे। आपको ये पहचान में आ गया कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल रहती है या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर रहती है तो वो जो फ्रैक्शन होता है वो इम्प्रॉपर होता है, और हम केवल प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आपको गिवन फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन। डिवीजन के थ्रू न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके हम इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसकी पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करेंगे। तो अब देखो इसको डिवाइड करना है हमको प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, तो मैं लिख देता हूं। मैं इम्प्रॉपर तो मैंने लिख दिया है। we can convert it into proper fraction by division as। देखिए इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवीजन के थ्रू प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, एज मैंने लिख दिया है। अब देखिए न्यूमरेटर को आपको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर, तो आप एक ऐसा हाफ टी बना लो, पूरा टी नहीं है हाफ टी। अब जब अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं या डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, तो एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वो ये होती है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है पहले बड़ी पावर और उसके बाद में छोटी पावर। तो यहाँ अपन लिखेंगे डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है, और यहाँ लिखेंगे डिवाइजर। पहले ये डिविडेंड को देखो, इसको डिवाइड करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 और यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो हमको एक्स की बड़ी पावर वाली टर्म को पहले लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं माइनस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, वही लिखा हुआ है लेकिन उसकी टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट करके लिख रहे हैं। और ये +1, ये है आपका डिविडेंड। इसका और इसका मतलब एक ही है, सिर्फ हमने इसको रीअरेंज करके लिखे। क्यों लिखे हैं, क्योंकि डिवाइड करते टाइम में बड़ी पावर अपने को सबसे पहली टर्म में चाहिए। अब इससे अपने को डिवाइड करना है तो अगर ब्रैकेट अपन ओरली खोल के देखें तो x माइनस 2x स्क्वायर आएगा। तो आप इसके लिए भी यही वाला रूल लगता है कि इसमें भी, इस पॉलिनोमियल में भी आपको x की पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो -2x स्क्वायर आएगा और ये +x स्क्वायर आएगा, तो -2x स्क्वायर को पहले लिख लो और 1 में इंटू करेंगे तो ये प्लस। ऐसा करना आपको डिवाइड करने के पहले। ये अक्सर दिया रहता है आपको क्वेश्चन में ऐसे ही कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है, लेकिन कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में ना हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज ना हो पावर तो आप अरेंज करके उसको लिख सकते हैं। ये डिवाइड करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये 9th और 10th क्लास में आपने सीखे होंगे, और नहीं सीखे होंगे तो मैंने आपको यहाँ बताया, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब डिवाइड करने का रूल बहुत ही सिंपल होता है। इससे इसको कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक कि यहाँ पर रिमाइंडर में इससे छोटी पावर ना आते। जब तक कि बड़ी पावर रहती है यहाँ पे या इक्वल पावर रहती है तब तक डिवाइड करते हैं। और डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करने में कुछ नहीं करना है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। जो कोशेंट मिलेगा उसको यहाँ लिख देना है कोशेंट के प्लेस पे, और ये जो कोशेंट आएगा उसका यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके उसको इसकी नीचे की रो में लिखना है। और फिर यहाँ नीचे की रो में लिखने के बाद में इसके साइन को चेंज कर देना है और माइनस करना है। जो टर्म कैंसिल हो उसको कैंसिल करना और माइनस करते ऐसा आपकी प्रोसेस चलती जाएगी। कब तक कि, जब तक कि आपका जो रिमाइंडर रहेगा उसकी पावर इससे कम ना हो। जैसे ही इस डिवाइजर से उसकी पावर कम हो जाएगी, डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर दे। ठीक है, चल तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है आपको,
फर्स्ट टर्म है आपकी एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, इसको इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो माइनस टू एक्स स्क्वायर से। मैं ऐसे लिख के बता रहा आपको। तो इजिकल टू क्या आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। क्या किया मैंने, इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है खाली, तो डिवाइड करके 1/2 आ जाएगा। इस प्लस 1/2 को यहाँ लिख दो, ये 1/2। अब इस 1/2 का यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर इस 1/2 का एक्स में करेंगे तो प्लस x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। अब एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसी। अब ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 तो एक्स की बड़ी पावर को पर लिखना है, तो -x/2 और ये प्लस ऐसा बच गया। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो आप डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे बस। ये आपका रिमाइंडर, मतलब इसको और डिवाइड करना, लेकिन अपन यहाँ पे रुक देते हैं। ये तो आपका क्वोशिएंट आ गया, अभी इसको इससे और डिवाइड करना, लेकिन डिवीजन प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाए, बस इतना ही डिवाइड करना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा आपका आई, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, इसको इससे अपन ने जब डिवाइड करे तो क्वोशिएंट क्या आया, इंटीग्रल ये 1/2 आया, प्लस ये आपका रिमाइंडर है, इसको और डिवाइड करना है, तो -x/2 प्लस 1 और अपॉन क्या, यही वाला। तो ये ना लिख के अब अपन इसको लिख दीजिए, अपन ने ऐसा तो सिर्फ डिवाइड करने के लिए लिखे थे, अपन ये वाला लिखेंगे x इंटू 1 माइनस 2x, x इंटू 1 माइनस 2, ऐसा। इसको यदि आप सॉल्व कर देंगे तो वापस आपको यही का यही मिल जाएगा। ये सिर्फ काय के लिए किए, ये तो आपका 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, इसका इंटीग्रेशन है, इसको पार्शियल, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए किया। अब देखना ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाएगा कन्वर्ट। एक स्टेप थोड़ी सी और सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे dx, समझ आ रहा क्या किया मैंने, इसको लिख दिया, ये तो क्वोशिएंट आ गया, प्लस ये रिमाइंडर लिखा और इसको इससे डिवाइड, तो इसका मतलब यही है, मैंने यही x इंटू 1 माइनस 2x लिखा। अब इसको अलग अलग इसमें डाल देते हैं, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx, और ये प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लो आप न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, उस 2 को मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा -x प्लस 2, और नीचे का वैसे तो x इंटू 1 माइनस 2x, और ये dx, ऐसा लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, ये 2 को एलसीएम ले लिया यहाँ पे और उसको नीचे लिख दिया, -x प्लस 2 हो गया, और ये डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा। अब इसको अपन सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 हो गया ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। आप न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो, ये वाले 1/2 को भी बाहर कर लेते हैं अपन, तो अपना फ्रैक्शन, और ये x -x प्लस 2 को 2 -x लिख लेता हूँ मैं अगले स्टेप में, तो ये और अच्छे फॉर्मेट में आ जाएगा और प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सपोज कर लेंगे, इसी को मैं आगे ले लेता हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 1/2 dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, प्लस ये 1/2 को बाहर कर दो, इंटीग्रल ऑफ ये 2 को पहले लिख लो प्लस वाले को, -x/x इंटू 1 माइनस 2x, और ये dx। अब इसको देखो आप, ये बन गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, बन गया ना प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम आ गई, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अपने को सपोज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेट 2 माइनस एक्स अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, अब देखो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो दो कांस्टेंट आपको लेना है, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर है आपका x, प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर 1 माइनस 2x। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन ले लिया इसके। देखो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन था, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया एक पार्ट ये हो गया, तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। अब इसके अंदर हमको ए और बी की वैल्यू निकाल के रखना है, इसको इक्वेशन बन दो। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद का प्रोसेस वैसे ही जैसा अपन करते थे। अब ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में जितना दिख रहा है इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा,
2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए में 1 माइनस टू एक्स का इंटू कर लो, प्लस 1 माइनस टू एक्स वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बी में एक्स का इंटू कर लो, बी एक्स। इसको इक्वेशन सेकंड दो। अब ये ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए एक एक फैक्टर को जीरो रखते जाते हैं। सबसे पहले आप इस 1 माइनस टू एक्स को जीरो रख दो, 1 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, या एक्स की वैल्यू निकाल लो वहां से। तो पुट, पुट लिखो या पुटिंग लिखो, एक ही बात है। 1 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू टू एक्स, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो भाई x इज इक्वल टू 1 अपॉन टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन टू। अब जहाँ x दिख रहा है 1 अपॉन टू रखो, जहाँ 1 माइनस टू एक्स उसको जीरो रखो इक्वेशन सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स के प्लेस पे आपको 1 अपॉन टू रखना है, इज इक्वल टू, ये इस 1 माइनस टू एक्स को जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स के प्लेस पे 1 अपॉन टू। इसको सॉल्व कर देते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 टू सा 4 माइनस 1 3 अपॉन टू हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन टू b। ये इंटू में है तो 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, b इज इक्वल टू आ गया, ये एक वैल्यू तो आ गई आपके पास b की। अब ये जो फैक्टर दिख रहा है आपको x, इस x को जीरो रखो, पुटिंग, पुटिंग या पुट x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन सेकंड। x भी फैक्टर ही होता है, रख दो x के प्लेस पे जीरो, तो 2 माइनस जीरो इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टू इंटू जीरो, और यहाँ पे जब आप जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो, ये 2 इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा आपका, a बन गया a, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 2, a आ गया 2 और b आ गया आपका 3। बस ये दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं और फिर इसको यहाँ पे i में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो फर्स्ट इक्वेशन में 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 2, तो 2 अपॉन एक्स, प्लस b की वैल्यू है 3, 3 अपॉन 1 माइनस टू एक्स। ठीक है, ये रख दी हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। अब ये वाली वैल्यू उठा के आपको यहाँ पे रखना है आई के अंदर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाले इंटीग्रल के प्लेस पे वैल्यू रखना। ठीक, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये x अपॉन टू लिख देते हैं इसको, x अपॉन टू प्लस 1 अपॉन टू है, ये वाला 1 अपॉन टू, और इसके प्लेस पे रखना है आपको ये वाली वैल्यू 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो ये इसके प्लेस पे, इसके प्लेस पे ये वाली इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 1 माइनस टू एक्स, और ये dx। देख लो भाई वैल्यू बराबर रखी कि नहीं, आराम से वैल्यू रखना, गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, अब देख, ये पार्शियल फ्रैक्शन के बाद अब इंटीग्रेशन करना है, कर ये x अपॉन टू एज इट इज प्लस 1 अपॉन टू, ये 2 को बाहर कर लो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, प्लस ये 1 अपॉन टू का यहाँ पे इंटू करेंगे, 3 को बाहर कर ले, ये 1 अपॉन टू इंटू 3 को बाहर कर लो, और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टू एक्स, और ये dx। देखो अब ऐसे फॉर्मेट में आ गया जिनका इंटीग्रेशन अपने पास में है, विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स, लॉग मॉड ऑफ एक्स, प्लस ये 3 अपॉन टू हो गया, इसका इंटीग्रेशन देखो 1 अपॉन 1 माइनस टू एक्स का लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टू एक्स हो जाएगा पहले, लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टू एक्स। अब यहाँ देखो ध्यान से,
कि x का कोफिशिएंट -2 है तो वी हैव टू डिवाइड बाय -2 ऑल्सो। मैं हर क्वेश्चन में आपको बोल के बता रहा हूँ कि x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए डिवाइड नहीं कर रहा है, वो इसलिए बोल के बताता हूँ कि आपको याद रहे कि x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और आ जाए तो आपको डिवाइड करना, आप ऐसा ना छोड़ दो उसको। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 है तो -2 से और डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड करना भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा। हो गया, सारे इंटीग्रल हट गए आपके, एक कांस्टेंट सी लगा। कई बार बच्चे या कोई भी भूल जाता है, इसको आसानी से भूल सकते हैं डिवाइड करना, क्योंकि आदत रहती है मॉड ऑफ एक्स लिखने की तो डायरेक्ट वो लिख देते, उसमें कोफिशिएंट चेक करना है, 1 के अलावा कुछ और कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करना। 1 से भी डिवाइड करते हैं उसको, लेकिन 1 से डिवाइड करके कोई फायदा नहीं होता, इसलिए क्योंकि वही की वही वैल्यू आती है। 1 ही एक ऐसी चीज है जिससे डिवाइड करने से कोई फायदा या नुकसान नहीं होता, इसलिए डिवाइड नहीं करते। लेकिन -1 से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव रहे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो मैं इसलिए हर बार बोलता हूँ कि x का जो भी कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड, 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, कुछ और है तो डिवाइड कर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x/2 प्लस लॉग मॉड ऑफ x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/4 लॉग मॉड ऑफ 1 - 2x और प्लस c। अब देख लो मॉड के साइन दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, तो मॉड के साइन लगे रह जाएंगे। 0 रख दिया आपने x की वैल्यू, तो 0 हो सकती है वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे आपने x की वैल्यू 1 रख दी है तो 1 - 2 माइनस हो सकती है वैल्यू, तो आप मॉड के साइन लगे रहते हैं। यही आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे, फिर उसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाए और उसके बाद इंटीग्रेशन करें। डायरेक्ट आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये डिवीजन मेथड आपको अप्लाई करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करो। और इसमें ध्यान रखो कि पॉलिनोमियल से जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर और डिविडेंड, वो वेरिएबल की डिसेंडिंग पावर में होना चाहिए या डिक्रीजिंग पावर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो बड़ी पावर्स को पहले रखो, छोटी पावर्स को बाद में रखो। ठीक, तो ध्यान से करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल उसका डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब उसमें काम बढ़ जाता है। आंसर दिखाते हैं आपको, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। x/2 log mod of x - 3/4 log mod of 1 - 2x plus c। क्वेश्चन नंबर 7, x/x² + 1 into x - 1। इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले इसको i के इक्वल कंसीडर कर लो। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x/x² + 1 into x - 1 और ये dx। अब देखो ये x² + 1 है, कभी x² - 1 होता तो हम इसको x + 1 x - 1 लिख लेते, लेकिन वैसा नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। मतलब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। न्यूमरेटर की डिग्री देखो 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर 3 आ जाएगी, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 3। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है या कम है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में सपोज कर सकते हैं, तो इसको लिख देता हूं मैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट आप पार्शियल फ्रैक्शन में ले सकते हैं, ले लो। लेट x/x² + 1 into x - 1 is equal to। अब देखना यहां पर डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है तो वी हैव टू कंसीडर 3 कांस्टेंट्स। यहाँ पे 3 कांस्टेंट आएंगे तो a अपॉन अब देखो ये पहला वाला नहीं लेना आपको, पहला वाला क्वाड्रेटिक है। आप ये जो सिंपल वाला है इसको ले सकते हैं, इसको लेना है a के अपॉन। आप चाहे तो पहली क्वाड्रेटिक अगर लेना चाहे पहला वाला तो फिर उसके ऊपर 2 कांस्टेंट, अपन 2 कांस्टेंट वाला बाद में लगाएंगे। तो पहले जो सिंपल फैक्टर दिखता है उसी को ले लो, a/x - 1 को ले लो प्लस, क्योंकि देखो ये जो फैक्टर है ये मल्टीप्लाई में है। आप 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो या 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। इसलिए मैंने क्या किया, जो सिंपल लीनियर फैक्टर था उसको a के अपॉन में ले लिया। अब हमको ये पता है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर जब अपन लेते हैं तो उसके ऊपर 2 कांस्टेंट लेना पड़ता है। पहले वाले के साथ में x का मल्टीप्लाई करना पड़ता है और प्लस लगा के दूसरा लिखते हैं। तो a को अपन ले चुके हैं तो bx + c ले लेंगे।
और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था, इसलिए इसके ऊपर दो कांस्टेंट लिए गए, बी एक्स प्लस सी। मैंने आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन का टेबल बताया था उसमें भी ऐसे ही बताया, याद आ रहा। अब इसमें देखो एक चीज ये होती है कि किसी ने पहले कोई ये वाले फैक्टर को लिखना चाहता है, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर कोई पहले लिखना चाहता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लिख दे, और इसके ऊपर को दो कांस्टेंट ले ले, पहले कांस्टेंट में एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो ए एक्स प्लस बी ऐसा लेना पड़ेगा उसको, प्लस ए और बी ले चुके हैं। अब एक्स माइनस 1 वाला फैक्टर लीनियर फैक्टर, तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट ये, एक ही कांस्टेंट सी और ये एक्स माइनस 1। कोई बंदा चाहे तो वो ऐसा भी सपोज कर सकता है, मैंने ऐसा सपोज किया, किसी को ऐसा सपोज करना तो वो ऐसा सपोज कर ले, आंसर उसका सेम आएगा ऐसा और ऐसा, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। पहले जो सिंपल फैक्टर था मैंने उसी को एक या अपॉन में ले लिया, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक फैक्टर को बाद में लिया। लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर आप चाहे पहले लो चाहे बाद में लो, उसके ऊपर जो आप सपोज करेंगे कांस्टेंट, उसमें दो कांस्टेंट आपको एक साथ लेना है, पहले में एक्स का मल्टीप्लाई करना है और प्लस लगा के दूसरा लिखना है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको ए के अपॉन में ले रहे, किसको बी के अपॉन में ले रहे, किसको सी के अपॉन में ले रहे, वैल्यू निकलती है तो सब वो प्लस माइनस वाली वैल्यू अपना प्लेस इधर उधर चेंज करके वैल्यू वही की वही आएगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और किसी को पहले क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखना है तो पहले लिख ले, मैं बाद में लिखा, बाद में लिखो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, जैसे लीनियर फैक्टर पहले आ गया आसान वाला, अभी पुट करने में भी अपने को आसानी रहेगी या जो भी रहेगा, तो आप लीनियर फैक्टर को पहले सॉल्व कर लो और इसको बाद में लो। लेकिन ध्यान इस चीज का रखो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर दो कांस्टेंट लेना और इसी स्टाइल में लेना है, पहले में एक्स का मल्टीप्लाई करना है और प्लस लगा के फिर बचा वाला कांस्टेंट। डिनोमिनेटर की डिग्री 3 थी तो 3 कांस्टेंट ले गया मैंने, इसको इक्वेशन बनते। देखिए ये जो चीजें हम आपको बताते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए और इसको याद रखना है, ये आपको समझ में अगर इसको यदि आपने याद रखे तो क्वेश्चन आपसे फ्लो में सॉल्व होते जाएंगे, कोई कंफ्यूजन आएगा नहीं। और नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं यार इसको ले कि उसको ले, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना है चीजों। अब ए बी सी तीन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में जितना रहता है उसी का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते, कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बच जाएगा, इज इक्वल टू ए इंटू ये एक्स माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ए में इंटू कर दो, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का बी एक्स प्लस सी में, तो बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। आ गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम, जो फैक्टर्स अपने पास में रहते हैं उसको हम जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखना एक बड़े और अच्छी चीज आ रही है, ये वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा, तो इसको जीरो नहीं पुट करना है। क्यों नहीं पुट करना है, ये वाले फैक्टर को जीरो के इक्वल क्यों पुट नहीं करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। देखो अगर अपन इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ तो अपन जीरो रख देंगे इसके प्लेस पे, लेकिन जब इसको सॉल्व करके एक्स की भी जरूरत पड़ेगी अपने को एक्स की वैल्यू की, तो जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पॉसिबल नहीं है। एक्स की आप कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे रख दो और उसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी आपको मिल नहीं सकती। या आप इसका दोनों साइड का अगर अंडर रूट लेते हैं तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -1 आ जाएगा, जो एक इमेजनरी नंबर आयोटा को रिप्रेजेंट करता है या कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये नॉट रियल रूट्स हो जाएंगे यहाँ पे। इसलिए आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर अपने कैलकुलेशन में आएगा तो उस क्वाड्रेटिक फैक्टर को आपको जीरो के इक्वल पुट नहीं करना है। रीजन इज बिकॉज कि क्वाड्रेटिक फैक्टर को अगर जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो वहां से एक्स की जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। हमको रियल वैल्यू चाहिए, जो कांस्टेंट हमने सपोज करे ए बी सी, ये रियल कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू जीरो हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये रियल वैल्यू होना चाहिए। तो जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो इसको आपको जीरो के इक्वल पुट नहीं करना है। मैं इसको लिख देता हूं, डू नॉट लिख देता हूं, चलो डू नॉट पुट इक्वल टू जीरो, इसको, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को। ये इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि डोंट पुट x इज इक्वल टू, डोंट पुट दिस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसको जीरो के इक्वल पुट नहीं करना है आपको, ये याद रखेंगे आप इतनी चीजें। क्यों नहीं रखना है वो मैंने बताया आपको कि x की वैल्यू अंडर रूट -1 आ जाएगी या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं, ठीक है, याद रहेगा। तो आप इससे तो अपना काम नहीं हो रहा, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के बाद में ये x दिख रहा है आपको, है ना,
तो x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं और x माइनस 1 को 0 रख देते हैं, दो को रखेंगे। चलो करो पुट। आप चाहे तो पहले x माइनस 1 को 0 रख दो या पहले x को 0 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर अपन x को 0 रखेंगे तो ये 0 और फिर a और फिर c भी आएगा ना। तो आप क्या करो, पहले ये x माइनस 1 को 0 रख दो तो एक वैल्यू निकल जाएगी। पहले ये वाले फैक्टर को 0 रख दो, x माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं, रखो x को 1 रख दो तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू, अब देखना यहाँ पे आप जब 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस 1 प्लस, यहाँ देखो इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0। अब इसको सॉल्व करने से एक ही वैल्यू आ जाएगी, ये 1 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2। अपना टारगेट है एबीसी की वैल्यू निकालना, कैसे a की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब एक फैक्टर ये x दिख रहा तो मैं x इज इक्वल टू 0 रख देता हूं, और फैक्टर नहीं भी दिख रहा आपको तो आप अपन वैल्यू जो रखते हैं वो दोनों साइड में रखते हैं। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। सिर्फ कौन सी वैल्यू नहीं रखना है, जो वैल्यू एक बार रख दी है अपन, x इज इक्वल टू 1 रख दी है अपन ने, तो इसको छोड़ के आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो मैं एक बार 0 रखता हूं, तो x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x के प्लेस 0 रख दो, 0 इज इक्वल टू ये a इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस ये यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस c, ये सिर्फ c बचेगा यहाँ पे, और x के प्लेस पे 0 रखेंगे 0 माइनस 1। अब देखो इसमें दो चीज आ गई, एक a भी आ रहा है और एक c भी आ रहा है, तो a की वैल्यू अपने पास में आ गई है तो a की वैल्यू रख दो यहाँ, ये 0 ये a हो जाएगा, अभी a की वैल्यू रख देंगे अपन, और ये माइनस c। अब a की वैल्यू तो आ गई है अपने पास में 1/2, तो 1/2 यहाँ रख के c की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस c को इधर शिफ्ट कर लो तो c, और a की वैल्यू 1/2, ये वाली a की वैल्यू रख दिया है मैंने 1/2, तो c की वैल्यू आ गई आपकी 1/2 आ गई। अब देखिए, अब अपने पास में फैक्टर खत्म हो गए, इसको तो पुट नहीं कर सकते थे, क्वाड्रेटिक था, एक x माइनस 1 को पुट कर दिया और एक x को पुट कर दिया, फैक्टर खत्म हो गया। लेकिन अभी एक वैल्यू अटक गई आपकी, आपकी a की और c की वैल्यू निकली, अभी b की वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा। तो अब p की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो कि जो वैल्यू आपने एक बार पुट कर दी है उसको छोड़ के कोई भी आसान सी छोटी सी वैल्यू रख दो, क्योंकि वैल्यू अपन दोनों साइड में पुट करेंगे तो उससे उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और जो वैल्यूज आपकी a और c की वैल्यू आ गई है अपने पास में उसको भी उसके अंदर रख देंगे। तो देखो हमने x की वैल्यू 1 भी रख दी है और x की वैल्यू 0 भी रख दी, तो 1 और 0 को छोड़ के कोई भी एक छोटी सी वैल्यू 2 रख दो या -1 रख दो, दोनों साइड में इक्वेशन सेकंड में क्या रख दो, जो आप बोल देंगे वो रख देंगे, आंसर आपका सेम आएगा। क्या रख दो जल्दी, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। पुट x इज इक्वल टू क्या रखूं, -1 रखूं क्या 2 रखूं, 2 रख दो, माइनस से डर लगता है ना, 2 रख दो इन इक्वेशन सेकंड, कोई भी रख सकते हैं आप। मैंने 2 रखा, किसी ने 3 रख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगी। बस कौन सी वैल्यू नहीं रखना है आपको, जो आप एक बार रख चुके हैं, 1 रख चुके हैं आप और 0 रख चुके हैं, इनको छोड़ के कोई भी वैल्यू रख दो, छोटी वाली वैल्यू 1 2 -1 ऐसी वैल्यू रख देंगे। एक आध कांस्टेंट की वैल्यू अटक जाती है तब, तो रख दो यहाँ पे सेकंड में, यहाँ तो अपन 2 रख रहे हैं तो ये 2 हो गया, इज इक्वल टू a की वैल्यू रखना पड़ेगा आपको 1/2, और ये 2 रखे आपने x की वैल्यू तो ये 4 हो जाएगा, +1 प्लस b की वैल्यू तो निकालना है अपने को, b इंटू एक्स की वैल्यू 2 ली है, और प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2 रख दो, +1/2, और यहाँ भी रखना पड़ेगा इसमें इंटू 2 -1, इस सेकंड इक्वेशन में रखना है भैया, x के प्लेस पे 2 रखना है, a की और b की, a की और c की जो वैल्यू आ गई थी उसको भी रखना है। अब देखो इसमें केवल b दिख रहा है आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ गई, समझ आएगी, ठीक चलो।
क्या बचता भाई, 2 इज इक्वल टू ए 4+1 5/2 हो जाएगा। यहाँ देखना क्या हो जाएगा, +2b +1/2, और ये 2 - 1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 2 - 1 1 हो गया। इसको सॉल्व करके b की वैल्यू निकालना है। यहाँ कर दो, क्या हो जाएगा, 5/2 को इधर शिफ्ट कर लो, 2 - 5/2 इज इक्वल टू 2b +1/2। ऐसा हो गया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, 2 एलसीएम 2 2 4 -5 -1/2 हो जाएगा। और ये वाले 1/2 को इधर शिफ्ट कर लो तो ये भी -1/2 इज इक्वल टू 2b। -1/2 -1/2 माइनस हाफ और माइनस हाफ -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2b। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। तो भैया b की वैल्यू भी आ गई। आगे क्या किया हमने, जो वैल्यू अपन ने रख दी थी x की उसको छोड़ के कोई भी वैल्यू रख दी है, 2 रख दिया आपने, कोई भी रख सकते हो आप। और जो वैल्यू आपके पास में आ गई ए और सी की उसको भी रख के आराम से सॉल्व करके वैल्यू निकालो। अब ए बी सी, ये 1/2 1/2 और ये -1/2, तीनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं और इसको उठा के फिर आई में रखें। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था भाई, इक्वेशन फर्स्ट, एक मिनट में वहां ले लेता हूँ उधर, फिर हटा दूंगा उसको, ये यहाँ से हटा दूंगा, रख दो इसके अंदर वैल्यू। क्या हो जाएगा, ये x/(x²+1 इंटू x-1) इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1/2 और b की -1/2, c की 1/2। a की है 1/2 और ये x-1 प्लस bx प्लस सी है, b की वैल्यू -1/2 है तो -1/2x प्लस c की वैल्यू 1/2 है और नीचे x² + 1। ये मैंने वैल्यू रख दिया भैया इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इसको हटा रहा हूँ, देखना सही वैल्यू रखना भाई। चलो देखो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 1/2 इंटू x-1 प्लस, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेता हूँ मैं, नंबरेटर में उसको नीचे लिख देता हूँ, 2 नीचे लिख दिया तो ये -x+1 आएगा तो इसको 1 - x लिख देता हूँ और नीचे का वैसे ही रहने दो x² + 1। देखो एलसीएम लेके सॉल्व करा, प्लस वाली टर्म को पहले लिखा, 1 को पहले लिखा और ये -x आएगा उसको बाद में लिखा और ये 2 को नीचे लिख दिया है और ये ऐसे। अब यहाँ से ये आ गया आपका 1/2, चाहे तो कॉमन निकाल लेते और नहीं तो रहने दो बाद में निकाल लेते। अब ये वैल्यू आ गई आपके पार्शियल फ्रैक्शन की। अब इसको उठा के रखते हैं अपन कहाँ, यहाँ आई के अंदर। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये पूरा इंटीग्रल ऑफ 1/2 x-1 प्लस 1 - x अपॉन 2 इंटू x² + 1 और ये dx, ऐसा आया। अब इसको अलग अलग इंटीग्रल में डाल दो, तो विच इज इक्वल टू, ये 1/2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx प्लस, अब देखना ये डिनोमिनेटर से मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। एक तो हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 dx, -x को भी इससे डिवाइड कर लो तो ये -1/2 और इंटीग्रल ऑफ x/(x² + 1 dx। देखो भाई अलग अलग डिवाइड करके लिखा है मैंने इसको, 2 इंटू x² -1 से 1 को डिवाइड करे तो 1/2 1/x² + 1, -x को डिवाइड कर दिया माइनस लिख दिया है 1/2 और x/(x² + 1 dx। आराम से डिवाइड करना है। अब इसका इंटीग्रेशन अपने पास में है log mod of x-1, इसको अगर ध्यान से देखते हैं आप तो 1/x² + 1 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है तो इसका इंटीग्रेशन लिख दूंगा मैं डायरेक्ट tan इनवर्स x। अब रही बात यहाँ पे, तो अगर आप इस x² + 1 को t पुट कर देते हैं पूरे को तो ये 1/t हो जाएगा और डिफरेंशिएट करेंगे तो x dx की वैल्यू आ जाएगी, है ना, x dx की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे पुट करके x² + 1 को t पुट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट करके ये और इसको डायरेक्ट कर देंगे।
चलो करो, पुट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू टी इन थर्ड टर्म के अंदर, इसमें भी नहीं करना है, इसमें भी नहीं करना है, इसमें करना है थर्ड टर्म के अंदर। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0 और t का dt बाई डी एक्स। हमको चाहिए x dx की वैल्यू, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। आप रख देते हैं इसको यहाँ पर i के अंदर, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, आप देखना ये 1/2 सामने है, इसको ऐसे रहने दो, और 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1, लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 हो गया इसका इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट +1 है, तो आपको अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। +1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, माइनस ये -1/2 इंटीग्रल ऑफ, इसको आपने t लिए तो ये 1/t हो गया, और x dx की वैल्यू आपने निकाले dt/2। इसको और सॉल्व करेंगे भाई, अगले पेज में लेते हैं। अब क्या अगले पेज में लेते हैं, नहीं कर देते, विच इज इक्वल टू 1/2 log mod of x minus 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/4 हो जाएगा, और 1/t का log mod of t, सारे इंटीग्रल हट गए हैं, एक कांस्टेंट c लगा दो। अब t की वैल्यू रख देते हैं वहां पर, ये क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा 1/2 log mod of x minus 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x और माइनस 1/4 log mod of t की वैल्यू जो आपने पुट किए थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस c, ऐसा आया। अब देखो ये 1/2 log mod of x माइनस 1, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव हो सकता है, ये वाले मॉड को ऐसे ही रहने देंगे। ये वाले मॉड को देखो आप, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आपको वैल्यू नेगेटिव भी नहीं मिलेगी और 0 भी नहीं मिलेगा। एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो आप, 0 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब ये वाले मॉड को हटा दो आप, बस एक स्टेप में इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/4 log, और ये मॉड हटा रहे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और प्लस c। इट शुड बी द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन। ये आपके गिवन फंक्शन का रिक्वायर्ड इंटीग्रल। आंसर चेक करके देखते हैं, इतने सारे मॉड के साइन थे, उसमें से एक हटा, बाकी 2 रह गए। दिखाते हैं आपको, आंसर आना पड़ेगा आंसर को। ये रहा 1/2 log mod of x माइनस 1, मॉड लगा है, माइनस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1, देखो मॉड का साइन हटा दिया यहाँ से, प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस, अपन ने tan इनवर्स x को बीच में लिखा और लास्ट में लिख दिया, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया।